अच्छा कार्यों में भगवान मिलते हैं, इसी की प्रेरणा स्रोत मैं गरीबों के लिए सदा काम किया। अमीरों को देखते हैं सारे लोग, लेकिन गरीब को कोई नहीं देखते हैं। 30 सालों से 2 लीटर से स्नान करता हूं। नमस्कार, मैं हूं मनोरंजन कुमार, आप देख रहे हैं टीएल न्यूज़ 24। आज हम एक ऐसे शख्स से मिलेंगे, ऐसे शख्स से बात करेंगे जिन्होंने अपने महज छोटी सी उम्र से ही अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए ऐसे ऐसे योजना के साथ काम किए हैं, ऐसे ऐसे अपने योद्धा होने का परिचय दिए हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश और देश के लिए वरदान साबित होते जा रहे हैं, वरदान साबित हुए हैं। जी हाँ, डॉक्टर सुनील कुमार गावस्कर आज हम उनके साथ बने हुए हैं और उनसे हम बात करेंगे कि इतनी सारी योजनाओं के पीछे आखिर कहाँ से उनको प्रेरणा मिला और कहाँ तक उसमें उन्होंने अब तक सफल हुए हैं। पहले गावस्कर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बतला दें कि ये हैं डॉक्टर सुनील गावस्कर जी, जिन्होंने आर्यभट्ट चेतना मंच के संयोजक हैं, खुद बर्बरीक अंगदान समिति पे काम कर चुके हैं, पानी बचाओ समिति पे काम कर चुके हैं और आर्थिक आधार संरक्षण संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अखिल भारतीय बिहार प्रवासी कल्याण समिति के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम ये जानना चाहते हैं, इतनी छोटी सी उम्र से या इन योजनाओं पर काम करने की प्राथमिक प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? हम बहुत कम एज से 12 साल की उम्र से इस राष्ट्र के निर्माण के लिए विवेकानंद के पथ चिन्हों पर चल करके जितने भी सामाजिक कार्यों में, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, कहीं भी कहीं कोई भगवान नहीं है, अच्छा कार्यों में भगवान मिलते हैं, इसी की प्रेरणा स्रोत मैं गरीबों के लिए सदा काम किया। और जब भी सोच रहा अपने लिए कम, राष्ट्र के लिए, जो भी हर एक व्यक्ति का ही होना चाहिए कि राष्ट्र हित और राज्य हित के बारे में सोचना चाहिए, और जो सबसे निचला पदान पर है, जो सबसे गरीब है, इसके बारे में, शोषितों, वंचितों के बारे में सोच होना चाहिए। आप रूपी मिला है प्रेरणा, कोई नहीं दिया है। प्रेरित होकर के लोगों के राष्ट्र में इतना गरीबी है जिसको कोई देखने वाला नहीं है। अमीरों को देखते हैं सारे लोग, लेकिन गरीब को कोई नहीं देखते हैं। खुद अपने प्रेरणा मिला कि आज देश में पानी नहीं मिलने वाला है, तो मैंने 35 सालों से 2 लीटर में बिना साबुन लगाए हुए स्नान करते हैं, और साबुन लगाते हैं तो 4 लीटर में, इसमें मेरा गंजी जांघिया भी खिंचा जाता है, इसलिए कि देश में पानी नहीं मिलेगा। ऐसे कोई कहते हैं कि आप बचा रहे हैं तो पानी बच जाएगा। हम कहते हैं हमारे बहुत सारे फैन आज के डेट में हैं, और लोग को बताए कि जो 20 लीटर से स्नान करते हैं, जो आप 10 लीटर से स्नान कीजिए, तो अगर 100 हैं तो जोड़ लीजिए, इसे 10 गुना करने से कितना पानी बच रहा है। पेड़ लगाइए और जीवन पाइए। मैं पेड़ लगाने के भी, अगर आप पेड़ नहीं लगाइएगा तो आपका जीवन बचने वाला नहीं है। ऑक्सीजन पेड़ 24 घंटा देता है, और इस ऑक्सीजन से ही आप सुरक्षित हैं। और आपकी आज जो रोग बढ़ा है, जो आज पेड़ कट गया है, इसी के चलते। तो जीवन में आप पेड़ के लिए और पानी के लिए 24 घंटा तत्पर रहिए, तब आपका जीवन बचेगा। आर्यभट्ट चेतना मंच के बैनर तले अब तक आप अपनी उपलब्धियों में कहाँ तक किया, कौन कौन से काम किए हैं सर? आर्यभट्ट चेतना मंच के माध्यमों से मैंने गरीबों के अलाव घर घर जाकर के जलाए, इसके बाद कंबल बांटे। जो गरीब, जिनके पास खून नहीं, जो ब्लड नहीं मिलता है, इनके जाके हॉस्पिटल में ब्लड देते हैं, और अन्य तरह के जितना भी इनका ज़रूरत रहता है, इनके रात दिन इनके लिए काम करते हैं। आर्यभट्ट चेतना मंच के माध्यम से पेड़ लगा करके आज जहाँ भी जाइएगा, थाना में जहाँ भी जाइएगा, मसौढ़ी के हर एक जगहों पे, जहानाबाद में, गया में, औरंगाबाद में, जहाँ भी आप जाइएगा, हर एक जगहों पर जा जा करके आर्यभट्ट चेतना मंच के माध्यम से मैंने वृक्षारोपण किया है। इसके बाद आज जो जिस जगह से, आज आर्यभट्ट की नगरी से जो हमारे मनोरंजन बाबू पत्रकार हैं, मैं इनको धन्यवाद देता हूं। और इस जगह जो आज विश्व लेवल का है, आर्यभट्ट विश्व लेवल के हैं, और आर्यभट्ट की नगरी में हमने इनके लिए आंदोलन किया। और सबसे बड़ा जो आज अभी 2,96,00,000 जो किसान जमीन दान दिए हैं, और यहाँ वेधशाला बनने जा रहा है, जो विश्व लेवल का वेधशाला बनने जा रहा है। आर्यभट्ट का सबसे बड़ा, अगर सारा चीज़ छोड़ दीजिए एक तरफ, लेकिन जो वेधशाला 2009 में नीतीश कुमार जी आए थे मसौढ़ी और सूरजगढ़ में, और बताए थे कि जो आज वेधशाला के लिए, जो आज शोध के लिए हजारों वर्ष पहले से लोग सोच रहे थे, और आर्यभट्ट चेतना मंच के माध्यम से आज शोधशाला बनने जा रहा है, जो सबसे बड़ी उपलब्धि आर्यभट्ट चेतना मंच की है।
आपने बर्बरिक अंगदान समिति का भी गठन किया है सर, इसके बारे में बतलाएंगे? अंगदान महादान, इससे बड़ा दान कोई नहीं है। अगर आप मर भी जाइएगा, आंख दान दे दीजिएगा तो इसका 4 पीढ़ी आपका नाम लेगा। आप लीवर दे दीजिएगा, 4 पीढ़ी नाम देगा। आप मर भी जाते हैं तो आपके दरवाजे पर डीएम, एसपी, बड़े बड़े सांसद, विधायक, मंत्री हजारों हजार की संख्या में आपके दरवाजा पर जाएंगे। जिस दिन मरेंगे मेरे सारे अंग, किडनी, हार्ट, लीवर, आँख सारे दान होंगे। और हमारे मरने के बाद मेरा आँख किसी में लग जाएगा, रेखा में लग गया, सुनीता में लग गया, तो यहाँ नाम गावस्कर का जुड़ गया। और हर एक लोग को मैं प्रेरित करता हूँ, प्रेरणा देता हूँ कि आप बर्बरिक अंगदान समिति से जुड़िए। और बहुत दधीची अंगदान समिति है, किसी भी में जाकर के अपना फार्म लेकर के और इस दान के लिए लोगों को प्रेरित कीजिए, लोगों को प्रेरणा दीजिए कि लोग समझें। अभी इस देश में अंगदान के बारे में लोग नहीं समझते हैं। 5% ही मात्र लोग समझते हैं, मरने के बाद भी अंग अपना देना नहीं चाहते हैं। लोगों को इसका जागरूकता फैलाने की जरूरत है, प्रेरित करने की जरूरत है, लोगों को प्रेरणा देने की जरूरत है। इसी पर मैं काम करता हूं। अच्छा, तो यानी आप अपने सारे अंगों का लगभग दान कर चुके हैं? पूरा आपके अंग के जो भी सक्रिय अंग पार्ट्स होंगे वो दान में चले जाएंगे? पूरे सर लिखित मतलब कहीं पे आप दे रखें? हाँ, सरकार को दिया हुआ है कि समूले अंगदान जो है, जो सारा मेरा अंगदान। ने फिर काम किया सर पानी बचाओ पेड़ लगाओ अभियान समिति, इस पे कहाँ तक आपने काम किया है? कौन कौन क्षेत्रों को चयन किया? 35 सालों से मैं ऐसे जगह पर हूँ, गया में पानी की कमी है और मैं गया के हूँ। बगल में भोरी गांव है जहाँ 3 किलोमीटर पर गर्मी के दिनों में महिलाएं भी स्नान करने जाती है। और जिस गांव से मैं हूँ, तो मैं बचपन से लगा कि इस देश में पानी मिलने वाला नहीं है। और मैं 35 सालों से 2 लीटर से स्नान करता हूँ। और स्नान करने के बाद लोगों को प्रेरित करते हैं कि पानी कम से कम खर्चा कीजिए। इसको टिप्स भी देते हैं कि कैसे आप कम पानी में बर्तन मैसिएगा, कैसे आप कम पानी में कपड़ा खींचिएगा, कैसे स्नान कीजिएगा। और इस देश में पानी मिलने सब चीज़ मिलेगा, इस देश में पानी नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए इस देश में लगा हमको, देश के लोगों से कुछ लोग हैं, राजेंद्र सिंह है, फलना से हैं। अपने घूमने के बाद पूरे देश के मेरा भ्रमण 29 राज्य है, 20 राज्य का मेरा दौरा है। और हर एक जगह में गए तो पानी की किल्लत, दिल्ली में भी मैं रहा हूँ। दिल्ली में अगर 5 परिवार किसी के मकान पर चल जाइए तो स्नान कहेंगे, भोजन करा देंगे, लेकिन स्नान नहीं कराएंगे इसलिए कि पानी नहीं है। जमुना के नली से पानी को शुद्ध करके लोगों को पहुंचाया जाता है। तो इस देश में पानी का किल्लत हर जगह पर है। अगर आप पेड़ नहीं लगाइएगा और पानी नहीं बचाइएगा तो आपका विदेश में आज जो सुनते हैं कि 1 लाख वेतन मिलता है और इनका पानी पर 50,000 रुपया खर्चा होता है, यही बिहार और यही भारत में होने वाला है। इसलिए सभी भाइयों से मेरा आग्रह है कि पानी बचाइए, जीवन बचाइए, पेड़ लगाओ, जीवन पाओ। इसी थीम पर मैं भारत में काम करता हूं। पूरे बिहार में मेरा पेड़ रोपाता है और अपने जा करके बिना किसी से पैसा लेकर के अपने पैसा से पेड़ लेते हैं और जाके लोगों को प्रेरित करते हैं। अभी तो सारे डीजीपी के मकान पे, थाना में, एसपी के मकान पे, डीएम साहब के मकान में, जेल में, हर एक जगहों पर जा करके पेड़ रोपते हैं। इसलिए कि बड़े लोग से लोग प्रेरित होते हैं। छोटे घर में अगर पेड़ रोप देते तो यहाँ मजाक लगता है, इसलिए कि गाँव में हर एक लोग पेड़ रोपते हैं, लेकिन इससे कोई प्रेरित और प्रेरणा नहीं मिलता है। लेकिन बड़े घरों में जब रोपिएगा तो गरीब लोग और जो छोटे सोच के लोग हैं, इनको लगता है कि नहीं पेड़ रोपना चाहिए। और आज हम लोग जन्मदिन के नाम पर भी कहते हैं कि एक वृक्ष जरूर लगाइए, यही जीवन आपका यही सफल है। और इसके बाद आपका जीवन बचेगा। यानी पेड़ नहीं लगाइएगा तो जो आयु पहले 100 साल था, अब घट के 56 साल इस देश में आयु हो गया है। पेड़ लगाइएगा तो फिर पुनः 100 साल बचेगा, अन्यथा आपका जीवन संकट में है। ऐसे संस्था भी है जो कि पेड़ लगाने की मतलब एडवाइस देते हैं, उसके योजना के तहत कार्य करते हैं, लेकिन पेड़ लगाने के बाद वो बिल्कुल छाया दे या फल दे, उस समय तक ले बहुत सी सावधानियाँ आती है कि पेड़ को कोई रख रखाव नहीं करता है, नुकसान हो जाता है। तो इसके पीछे मतलब कहाँ आपने उसको रेखांकित करके उसका रख रखाव के लिए भी कोई योजना है क्या? पेड़ जो लगाए हैं कवच लगाते हैं, पेड़ में बचाव के लिए कवच लगाते हैं। मसौड़ी में आपके चलिए, आज हजारों पेड़ आपको दिखा सकते हैं कि जाकर के आर्यभट्ट चेतना मंच के माध्यम से पेड़ बचा हुआ है। पेड़ लगाना ही, देश में कितने पेड़ रोज लगते हैं, सरकारी आंकड़ा में एक राज्य में अरबों पेड़ लगते हैं। लेकिन जो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि पेड़ रोपने से ज्यादा पेड़ को बचाना सोच होना चाहिए। लेकिन भारत में पेड़ लगता है लेकिन बचाने की सोच नहीं है। आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। पेड़ को बचाइए,
तो हर एक लोग के हर एक अफसर को बताया हुआ है कि इस पेड़ को आपको देखना है, ये कैसे आप बचाइएगा, आपका दायित्व बनता है। आपको गोद लिए हैं, इस पेड़ को बचाना है और लोग बचा रहे हैं। हर एक थाना में देख रहे हैं, अभी हमारे साथ चल सकते हैं सच्चाई की ओर। मसौड़ी चलिए, ब्लॉक में चलिए, अनुमंडल में चलिए, आप हॉस्पिटल में चलिए, आपको दिखाएंगे कि पेड़ है। मतलब कहीं ना कहीं उसको बिल्कुल सुरक्षित कवरिंग करते हैं। अपने आर्थिक आधार आरक्षण संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आर्थिक आधार आरक्षण संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आपकी क्या क्या उपयोगिता रही है अब तक? 13 में मैंने आर्थिक आधार आरक्षण संघर्ष मोर्चा बनाया जी, और इसके बनाने के बाद बहुत सारे हमारे मित्र लोग, हमारे शुभचिंतक लोग बताए कि आपकी हत्या हो जाएगी। जिस देश में मुख्यमंत्री के जरूरत आरक्षण पर बोलने का नहीं है, 89 में आपने देखा होगा कि कितने आत्मदाह हो गया, सरकार ने गोली चला, लालू जी की सरकार थी, स्टूडेंट पर हम लोग पटना विश्वविद्यालय में थे, हम लोग पर भी गोली चली थी। इसी मसौड़ी के शैलेंद्र जी इसी जगह के हैं और हांसाडीह के, इस लड़का शहीद हो गया था। तो इसके बाद बहुत तरह के कठिनाइयां आई, लेकिन हम डिगे नहीं। 2013 में इसको कोई सोचता भी नहीं था कि आर्थिक आधार में इस देश में आरक्षण मिलेगा, लेकिन मेरा सोच अभी भी है 10% आरक्षण के लिए लड़ाई लड़े और मसौड़ी जैसा जगह में बिहार स्तरीय सम्मेलन कराए और बहुत सारे पटना जाके धरना दिए, अनुमंडल पर धरना दिए, बहुत जगहों पर जाके आर्थिक आधार संघर्ष मोर्चा के माध्यम से 500 धरना और प्रदर्शन किए और इसके पास इसका प्रतिफल हुआ। आज भले बहुत लोग 2 दिन कोई संघर्ष किए, 3 दिन किए और इसके बाद कहे कि हम करा दिए, लेकिन आर्थिक आधार आरक्षण संघर्ष मोर्चा देश का पहला व्यक्ति मैं हूं कि जो आर्थिक आधार पर इस देश में लड़ाई लड़े और मैंने सफल हुआ। लेकिन अभी भी पूर्ण सफल मैं नहीं समझता हूं। इस देश में 10 साल हो या 15 साल हो, इस देश में पूर्ण जो आर्थिक आधार पर आरक्षण होगा और तभी इस देश का जात पात मिटेगा। यही मेरा सोच था कि आज इतने तरह का बिहार में जो कुर्तियां हैं, जात पात के नाम पर हम लोग बटे हुए हैं और जिस दिन आर्थिक आधार पर आरक्षण हो जाएगा इस दिन जात पात समाप्त हो जाएगा। इस सोच के माध्यम से मैंने 2013 में आर्थिक आधार आरक्षण संघर्ष मोर्चा बनाया। आवाज सफल मिशन हुआ। आवाज सफल मिशन के तौर पर प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद देता हूं कि आर्थिक आधार संघर्ष मोर्चा जैसे कुछ और लोग हैं, इनके कहने पर 10% सवर्णों को आरक्षण मिला। पहला कदम विजय की ओर है और 10 से 5 साल में फिर आर्थिक आधार पर इस देश में पूरा आरक्षण होगा। जी अच्छा, फिर आपने सर आगे काम किया है, अखिल भारतीय बिहार प्रवासी कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। हम जानना चाहेंगे आपके माध्यम से दर्शकों के लिए कि अखिल भारतीय बिहार प्रवासी कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए किन किन बातों को आपने उठाया है? हम दिल्ली गए थे 99 में जी, सांसद रामजी मांझी जी के साथ रहे थे जी, और देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हमारे बंगारू लक्ष्मण जी। मैं इनके साथ रहता था, इनसे बात हुई। बिहारियों को जो स्थिति था, जो एक क्या मैं कहूँ, एक भिखमंगा से भी बेकार की स्थिति में थे बिहारी लोग। अब देखते देखते जब पूरे देश के मैं दौरा कर रहा था तो लगा कि नहीं, बिहार प्रवासियों के लिए कुछ करना होगा। इसके लिए मैं 2000 में संस्था स्टार्ट कराया, अखिल भारतीय बिहार प्रवासी कल्याण समिति, और साउथ एवेन्यू दिल्ली 72 राष्ट्रपति भवन के बगल में इसी में कार्यालय खोले और लोगों को जितना तरह का जो आज लोग स्वाभिमान से कर जगह लड़ते हैं, हम जितना दिन इसका आंदोलन किए और सभी जगहों पर बिहारी, आज दिल्ली में 50% से ऊपर बिहारी हैं। आज बिहारी एक नहीं है, न देश में 6 से 7 राज्यों में सिर्फ बिहारी की सरकार होगी। इतना महाराष्ट्र में, बंगाल में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में आज अगर बिहारी एक हो जाए तो फिर जरूरत किसी को नहीं है कि दूसरे की सरकार बनेगी। लेकिन बिहारी में अभी भी कमी है कि कुछ पैसे लेकर के बिक जा रहे हैं, और नहीं तो बहुत अखिल भारतीय प्रवासी कल्याण समिति के बैनर तले मैं इतना को जो 2 महीना काम कराता था, कंपनी पैसा नहीं देता था, सभी को मैंने पैसा दिलवाया। स्वाभिमान से पहले सबसे बड़ा पैसा से जाए स्वाभिमान। दिल्ली में हर एक आदमी गर्व से कहता था कि हम बिहारी हैं, और हम कहते हैं बिहारी पूरे विश्व में कहे कि हम बिहारी हैं। इसके लिए मेरा अगर एक बूंद भी देश के लिए चला जाएगा बिहारियों के लिए तो कम होगा। ये सबसे बड़ी बात है, आपने काफ़ी योजनाओं को चला रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, काफ़ी कुछ है। हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, इन सारी योजनाओं को, समितियों को चलाने के लिए कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति को फंडिंग की आवश्यकता होती है। उसका फंडिंग का कैसे आप अरेंज करते हैं सर? आज तक
पत्रकार महोदय जी कहेंगे तो आप भी कहिएगा कि आप कितना धनी हैं। आज तक कोई फंड नहीं दिया जी। और ना मैं किसी से फंड मांगने गया, लेकिन कुछ जो अपने स्वतः कोई आ गए कि अभी हम कोई पेड़ रोप रहे हैं, 5 गो पेड़ ला के दे दिए, जहां 200 पेड़ रोपा रहा है 5 दे दिए। लेकिन स्वतः मैं अपने जो हमारे संस्था से जुड़े हुए हैं, संस्था के लोग, हम लोग अपने पैसे से इकट्ठा करके जो भी आज तक देश में काम किया हूं, इसमें कहूं कोई फंडिंग नहीं है और अपना स्वतः मैं काम किया है। और इसमें जितना सफल हुआ हूं, जो हमारे अपना संस्था के लोग के माध्यम से सफल हुए। सरकार का क्या रहता है सर? सरकार के किसी भी मुलाजिम का क्या कुछ इन सारी संस्थाओं के लिए सपोर्ट या किसी तरह का? भटक रहे हैं। सरकार के अच्छे कार्यों के लिए कोई सोच नहीं होता है। सरकार की योजना में जो फाइल में एमएलए, एमएलसी, सांसद, विधायक जिस पर अनुशंसा करते हैं और जिसमें इस सारे लोगों को कमीशन मिलता है, मंत्री से लेके एमएलए तक, इन लोग में सरकार की सोच होती है। हमारा सोच आज तक फंडिंग का नहीं रहा। रजिस्टर्ड संस्था मेरा है। आज तक मैं कभी भी जीवन में अप्लाई नहीं किया हूं कि सरकार मुझे 2 रुपया दे। मैं सरकार का 2 रुपया भी नहीं लिया हूं और ना सरकार कोई प्रेरित करती है। इसलिए जानता है कि ईमानदार आदमी है, ये तो किसी को कमीशन देगा नहीं। इसलिए आज तक सरकार से मैंने कोई फंडिंग नहीं लिया। तो अभी मेरी बात हो रही थी डॉक्टर सुनील गावस्कर जी से। आपने देखा कि कैसे अपनी बातों को बेबाक तरीके से और बिल्कुल यथार्थ तरीके से रखा इन्होंने। ये और बात है कि कई योजनाओं को, कई संस्थाओं को संचालित कर रहे हैं, कई संस्थाओं में रह करके काफ़ी कुछ किए हैं। और निश्चित तौर पे यदि इनकी बातों को आपने सुना तो समझ सकते हैं कि अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश के युवाओं के लिए, हर लोगों के लिए ऊर्जान्वित करने का भरपूर प्रयास किया है, जो इनके निजी सहयोगियों के द्वारा थोड़ी बहुत जो भी फंडिंग होता है। सरकार का अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं इनका कोई जिस तरीके से सपोर्ट मिलना चाहता नहीं मिला है, फिर भी अपने तरीके से लगे हुए हैं और अच्छा लगा इनसे बात कर। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।